Good morning, student. Today I am going to start last topic of class 9th, chapter 1, law of exponent. हमने 5 लेक्चर किया है. फर्स्ट चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम है उसका 5 लेक्चर. आज लास्ट टॉपिक है. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, जहां पे हमें 7 to 8 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 क्लास 8 एक्सपोनेंट का जो वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है उसको आप देख लो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले देख लो, जिसमें मैंने बेसिक लॉ जो है विथ एग्जांपल हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है. जब आपका लॉ जो आपका 7 या 8 लॉ है अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा. आज जो हम क्लास करने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 से में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आज हम वो करने वाले हैं. 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे जिसका एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन है अप्लाइड होगा सारा फॉर्मूला आपका जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसका, और वो आपका तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 क्लास 8 एक्सपोनेंट का देखोगे, तभी समझ में आएगा. ठीक है, तो आप उसको देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को आप देखना, आपको पूरी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज. कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 32 टू द पावर 1/5 ठीक है, प्लस -7 का पावर कितना है सर? 0 है, प्लस 64 का पावर कितना है? 1/2 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करना है. अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे आपका कितना बेस कितना है? 32 है. 32 का पावर 1/5. तो आपको 32 को इस तरह से स्प्लिट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपका 32 का जो भी बेस हम उसको स्प्लिट करेंगे तो उसका पावर जो है इसका डिनोमिनेटर के बराबर है, तभी हम उसको कट कर सकते हैं. तो हम 32 को नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर तोड़ते हैं तो मेरे पास ऐसा कुछ दिखेगा. मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 दैट विल बी 2 का पावर 5. तो हम लिख सकते हैं 32 को क्या? 2 का पावर 5 इंटू 1/5. 1/5 कहां से है? जो पावर में था. प्लस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कहता है अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है जिसका पावर 0 है, हमेशा 1 होगा. या वेरिएबल या वेरिएबल या कांस्टेंट आपका माइनस में हो, कुछ में भी हो, फ्रैक्शन में हो, अगर पावर 0 है तो हमेशा 1 होगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1. प्लस फिर से 64 को हमको स्प्लिट कर तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. उसको देखेंगे कि इसका पावर क्या आपको चाहिए? 2 चाहिए, तभी तो 2 into 2 और 2 कटेगा. तो इस तरीके से हमारे पास 3 केस आता है. या तो हम 64 को 2 में तोड़े, 2 into 2 into करके, या 4 में तोड़े, या फिर 8 में तोड़े. 8 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो 2 बार में आएगा, तो ये आपका सही रहेगा. अब क्या बचा मेरे पास? 2 प्लस 1 प्लस 8 कितना आएगा सर? 11. आंसर देखेंगे 11. दैट इज करेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि जो भी आपका बेस था उसको स्प्लिट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि उसके पावर को क्या हो, दोनों. देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना, हम यहाँ पे 5 को इसे क्यों गुणा कर रहे हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझ में आएगा. कोई भी नंबर का अगर पावर हम दिए हैं, उसका भी पावर अगर दिया है, तो हमेशा दोनों पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ऐसे काटो, या फिर आप कह सकते 5 into 1 5/5, वैसे भी कटेगा तो आपका क्या है? 2 power 1 दैट विल बी 2 आएगा कि नहीं? तो
ये चीजें आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक्सप्लेन किया गया है। एक ऑलरेडी वहां फॉर्मूला है a टू द पावर m का पावर m, तो हमेशा क्या होता है a टू द पावर n का पावर m, तो वहां पे a टू द पावर mn होता है। मतलब किसी भी नंबर का पावर है तो पावर हमेशा दोनों मल्टीप्लाई होता है। उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे और यहाँ पे यूज किया है। और एक आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जिसका पावर 0 तो हमेशा 1, उसको हमने अप्लाई किया है। तो इसलिए मैंने आपको बोला पहले ही कि आप सबसे पहले पार्ट 1 क्लास 8 का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखोगे, तभी आपको ये सब अच्छे से समझ में और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सेकंड वन इज, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे रूट दिया है 343, इसका पावर क्या है -2, और आपका यहां पे 3 दिया है, क्या दिया है 3, क्यूब रूट है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप क्यूब रूट को यहीं छोड़ दो, अभी पावर माइनस में है। इसको जब भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं, किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं और एज इट इज लिखते हैं। जैसे 2 का पावर -2 है तो 1 बाई जैसा है वैसा ही लिखेंगे। मतलब माइनस हटाने के लिए हमने सिर्फ क्या किया सर, रेसिप्रोकल किया। बाकी आप देखो 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 2 हमने छोड़ दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेटिस्फाई यहाँ पे करेगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि 2 पावर क्या है -2 है, तो हमको माइनस हटाना है, तो जैसे है तो वैसे ही रहेगा ना। 343 का पावर 2 था तो वही रहेगा, बस हमने यहाँ पे माइनस हटाया तो रेसिप्रोकल हुआ। दैट मीन्स 1/343 का पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ दें 3। अब देखो आप 343 आप कह सकते हो यहां पे है, तो हम 343 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये आपका 7 से कटेगा, मतलब 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा सर, 343। ठीक है, तब इसको यहां पे लिख देते हैं 7 का क्यूब का पावर 2। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 7 का क्यूब का पावर 2। तो इसको थोड़ा सा इसको भी कर सकते हैं, 7 का पावर 6 हो जाएगा, पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 7 का पावर 6 हो जाएगा। फिर इसको हम निगेटिव में करें तो उससे अच्छा क्या है कि थोड़ा सा हम इसको सिंप्लिसिटी कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल क्या कर देते हैं, 343 का पावर -2 है, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये जो आपका 3 है ना, ये आपका क्यूब रूट को हटा दिया तो 1/3 हो गया। अब क्या करोगे, 343 का पावर कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो 343 को हमने भी स्प्लिट किया तो 7 का पावर 3 आया था, तो लिख सकते हैं 7 का क्यूब इंटू -2/3। 3 कट गया, क्या बचेगा, 7 पावर -2, मतलब 1/7²। दैट मीन्स 1/49 आंसर। एक बार मैं चेक कर लूं, यस सही है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे उस समय की, रूट वाले को छोड़कर के इसको तोड़ रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट अभी हम सिंपलिसिटी में या सिंपल में हम किए कि 343 पावर -2 था, उसको ऐसा ही छोड़ दिया, हमने रूट वाले को चेंज किया तो 1/3 आएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2/3। अब 343 को हमने तोड़ा, स्प्लिट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आया, 7 का क्यूब इंटू -2/3, 3 कट गया आपका, 7 का -2 बचा। माइनस जब भी होगा तो रेसिप्रोकल होता है, एज इट इज वही लिखते हैं, तो 1/7², 1/49 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्या है, तीसरा नंबर है आपका, रूट अंडर x³ y का पावर -2। ठीक है, x³ क्या है, x³ y का पावर -2। ठीक है, अब देखिए यहां पे रूट यहीं छोड़ दो आप, x³ है, x³ यहीं छोड़ दो, y का पावर -2 है, तो जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, y² होगा, तो रूट थोड़ा सा बढ़ा दो इसको। अब क्या करो, इस रूट को हटाइए आप,
एक्स क्यू यहाँ है, वाई स्क्वायर मेरे पास है। रूट जब भी हटेगा तो 1/2 होगा। वहां पे क्यूब रूट था, हटा तो 1/3 हुआ। सिर्फ रूट होगा, हटेगा 1/2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे किए। अब क्या करेंगे कि दोनों का पावर कितना है 1/2, दोनों को गुणा कर दो आप, 3 इंटू 1/2, सॉरी एक सेक्शन है, हाँ सही। और y का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, ऊपर तो कट नहीं रहा है, गुना कर लेंगे, और नीचे y। एक बार चेकआउट कर लें, आंसर एकदम सही है। ठीक है, सबसे पहले हम रूट छोड़ दिए, पावर माइनस का जो था हमने इसको नीचे किया, रेसिप्रोकल हुआ। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वैसे ही छोड़ा, इस रूट को हटाया, पावर 1/2 आया। जब कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का पावर अगर कुछ दिया है तो वो जो पावर है न्यूमरेटर का भी होगा, डिनोमिनेटर का भी होगा। मतलब एक्स क्यू जो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका भी पावर क्या है 1/2, और वाई स्क्वायर जो लिखा है उसका भी पावर क्या है 1/2। तो जब भी पावर का पावर है मतलब दोनों मल्टीप्लाई होता है, इसलिए देख रहे हैं आप 3 इंटू 1/2 किया, 2 इंटू 1/2 किया। अब जो आपका कटता है काट लो, तो 3 इंटू 1/2 दैट मीन्स 3/2 कटेगा नहीं, बट 2 इंटू 1/2 यहाँ पे कट जाएगा, तो y बच गया। अब इसके बाद कुछ चेंजिंग नहीं आ सकता है, एलटी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 बाई 2 का पावर 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29 इज इक्वल टू 7 बाई क्या लाना है सर 10 लाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे कितना दिया है 2 का पावर 30, यहां पे 2 का पावर 29, यहां पे 2 का पावर 28। सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन देख रहा है 2 का पावर 28, तो उस चीज को हम कॉमन निकालेंगे, किसमें से, तीनों में से। तो 2 का पावर अगर 28 हम निकाल रहे हैं तो यहां पे कितना बचेगा, 2 का पावर 30 था, मतलब 2 30 बार था, हमने 28 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2 बार बचेगा। मतलब 2 का पावर क्या बचेगा 2, प्लस 2 का पावर 29 था, हम 28 बार निकाल लिए, 28 जो 2 है उसको निकाल लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। उसके बाद हमने 2 बार 28 था, 28 निकाल लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा सर 1। अब नीचे आइए, यहां पे सबसे कम कौन है 29, तो 2 का पावर कितना है 29, उसको बाहर निकाल लो आप, तो क्या बचेगा 2 और 2, यहां पे बचेगा 2 और -1। अब क्या करना है कि यहां पे दोनों का देख लो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जब भी बेस सेम हो और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड होगा। कहां लिखा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अगर बेस सेम हो और अगर डिवाइड कर रहे हो तो पावर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। कहां लिखा है सर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। 4 + 2 + 1 7 ऑलरेडी आ गया, और 4 + 2 में से 1 गया, 4 2 6 में से गया 5 हो गया, तो इसको कर सकते हैं 7, नीचे लिख सकते हैं 2 का पावर 29 इंटू। ठीक है, अब देखो आप यहां पे 2 पावर 28, इसको नीचे ले आते हैं तो क्या रहेगा, 7 ऊपर ही रहेगा, 2 के पावर 29 - 28 इंटू 5, मतलब 7/2 इंटू 5, दैट मीन 7 कितना आएगा सर 10। प्रूफ हो गया कि नहीं। इस केस में हमने क्या किया, 2 का पावर 29 नीचे था, ऊपर 28 था, उसको मैंने नीचे लाके माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि डिवाइड में था। डिवाइड में जब भी होगा अगर बेस सेम तो पावर माइनस होता है। कहां लिखा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। हमने माइनस किया, 2 के पावर 29 - 28, तो सिर्फ क्या बचेगा 2, तो पहले से 5 था, 2 इंटू 5 10 हो गया। ऑलरेडी 7 ऊपर में है, उसको कुछ नहीं करना है, दैट इज द न्यूमरेटर, तो 7/10। अब आप क्वेश्चन में देखो, जो सॉल्व करके लाना था क्या लाना, 7/10 प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू RHS, हमने LHS को स्प्लिट किया तो 7/10 आया, और जो कि इक्वल है किससे, RHS से, तो कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS।
कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 125 का पावर x इज इक्वल टू 25/5 टू द पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है कि हम लोग किए थे कुछ क्वेश्चन 8 वगैरह में कि जब आपका कोई क्वेश्चन का बेस सेम ना हो, बेस आप करते हैं सेम नहीं है, बट लग रहा है कि वो बेस सेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 125, यहाँ पे 25, यहाँ पे 5 है, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि सबका बेस जो होगा उससे 5 होगा, 5 टू द पावर समथिंग होगा। तो हम अभी क्या करते हैं, इस जो 5 पावर x है इसको यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको लाके गुना करते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस इस दोनों को क्या करें, पहले तो आपका बेस सेम करना है, तो बेस पहले तो लो, तो 125 को जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा सर, 5 का कितना आएगा सर, 5 का कितना आएगा, क्यूब आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 का पावर x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 5 पावर x। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर आपको दिया है उसका हम सिर्फ बेस सेम कर रहे हैं। वो आप देखो 5 का पावर यहाँ भी कुछ है, 5 का पावर यहाँ भी कुछ है, 5 का पावर यहाँ भी कुछ है। आपके पास दो तरीका है, या तो ये 5 टू द पावर x को इससे गुना कर दो, या तो ये दोनों बेस सेम है तो डिवाइड है, बेस सेम डिवाइड तो पावर माइनस कर दो, दो केस आपके पास। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 5 टू द पावर 3x और या तो 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर x हो जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो आप, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, बेस सेम तो पावर क्या होता है, माइनस। कब होता है, जब डिवाइड में हो। बेस सेम पावर प्लस कब होता है, जब मल्टीप्लाई में हो। तो अब क्या करना है, उसके बाद एक और केस है, जब भी बेस सेम हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो हमेशा पावर जो होता है वो इक्वेट होता है। मतलब यहाँ पे हम बेस को अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पावर को लिखेंगे। तो 3x, ये x आके इधर हो जाएगा x प्लस x, तो क्या जाएगा 4x बराबर 2, तो x बराबर 2/4, दैट विल बी 1/2 आंसर। और चेक आउट कर लूं मैं, यस 1/2 आंसर सही। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप अगर इसको इधर ले जाते तो मल्टीप्लाई में होता, तो हमें बेस ऐड होता। फिर भी हम क्या करते हैं कि जब ऐड होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आता, 3x प्लस x आता, ठीक है। तो उस केस में भी हमारे पास बेस दोनों सेम हो गया, बीच में इक्वल टू है, तो पावर को हम इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, उसके बाद आई होप सो आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 टू द पावर x minus 2 into 3 to the power 2x minus 3 is equal to 135, find x, find x। अगर आपका 5 to the power x minus 2 है, 3 to the power 2x minus 3 है, तो 130 बराबर 135 है, तो x का वैल्यू निकालो। देखो पिछला केस में क्या था सर, 5 जो बेस था हमने सेम किया बाय फैक्टराइजिंग द ऑल द नंबर्स। 125 को हमने तोड़ा, 25 को भी हमने तोड़ा। तो इस केस में 5 3 है, वहां पे सिर्फ 5 था, यहाँ पे दो नंबर है 5 3, मतलब कहीं ना कहीं जो आरएचएस में 135 आपको दिख रहा है वो भी 5 और 3 के पावर में कुछ ना कुछ टूटेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 135 को हम स्प्लिट करते हैं सबसे पहले, तभी पता चलेगा। 3 से कर देते हैं, 3 4 12, 3 5 15, 3 15, 3 5 5 1, मतलब कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 3 का पावर 3 और सिर्फ 5 का पावर 1 होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज आप उतार दो सर, आप उतार दो इसको। अब इसको क्या करो, 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद समझना छोटा सा बात है, बस थोड़ा सा है, समझ जाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। इस केस में क्या करो आप,
कि जो 5 का पावर यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, उस दोनों को इक्वेट कर दो। पिछला बार क्या था क्या कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम पावर इक्वेट करते हैं कि नहीं? मतलब समझो यहाँ पे दो केस आएगा, इज इक्वल टू 5 पावर 1 और एक आपका आएगा 3 का पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब इस केस में हम पावर सिर्फ इक्वेट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इस केस में भी हम सिर्फ पावर लिखेंगे, ठीक है। x बराबर 1 प्लस 2 दैट विल बी 3 और यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 3 प्लस 3 मतलब 6, x बराबर क्या हो जाएगा 2 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 3 आंसर आ गया। तो उस केस में सिर्फ एक सिंगल नंबर था, इस केस में दो नंबर है 5 और 3। तो देख रहे हैं 135 को हमने जब तोड़ा तो 3 5 में आया, तो एक बार जो 5 वाला बेस है उसको इक्वेट किया, एक बार 3 वाला जो बेस था उसको इक्वेट किया, x का वैल्यू दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के कर लिए हैं, इस पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। इफ यू नीड डाउट, सॉरी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन माय कमेंट बॉक्स। Okay, thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel Skill Hunt Classes. From next video, I will start factorization. That is the chapter 3. Okay, thank you so much.